हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश माखीजा। अब आज के वीडियो में जावा 8 की जो प्लेलिस्ट है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। जितने भी सारे पेंडिंग टॉपिक्स है लाइक पैरेलल स्ट्रीम, डेट टाइम एपीआई और जो इम्प्रूवमेंट्स है उन सब के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ सोर्स कोड भी गिटहब पे अपलोड करके उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो हमारा टॉपिक है पहला पैरेलल स्ट्रीम। होता क्या है कि जब भी हम स्ट्रीम के साथ काम करते हैं, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं। एक क्लास है पैरेलल स्ट्रीम एग्जांपल, इसमें मेन मेथड है और मेरी जो मेन मेथड है टेस्ट मेथड जिसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। मैंने क्या करा, एक कंज्यूमर बना दिया। कंज्यूमर आप लोगों को पता है क्या होता है, मैंने वीडियो में समझाया है। कंज्यूमर में मैंने कुछ कोड लिखा है कि पहले एक सीस आउट है। सीस आउट है इसलिए बना क्योंकि ब्लैक कलर में प्रिंट होगा, एक एंड में सीस एरर। होगा क्या कि पहले वेट होगा। अब वेट करने के जस्ट बाद लाइक वेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे कि वेट। अब उसके बाद 5 सेकंड के लिए ये थ्रेड स्लीप मोड में चले जाएगा। फिर जैसे ये वेकअप होगा, वेट एंड हो जाएगा। ठीक है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि जब भी हम स्ट्रीम का यूज करते हैं हमें एक बार में एक ही थ्रेड मिलता है, मतलब हम सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन यूज करते हैं उस टाइम। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मैंने क्या करा, कंज्यूमर एड करा, एक लिस्ट क्रिएट करी आईएनटी स्ट्रीम का यूज करके। इसे लास्ट वीडियो में हमने देखा है क्या होता है, और मेरे पास लिस्ट आ जाएगी 10 इंटीजर की। अब मैं उन्हें वन बाय वन क्या कर रहा हूँ, कंज्यूमर को दे रहा हूँ। कंज्यूमर क्या करेगा, पहले के लिए वेट लिखेगा, वेट स्टार्ट, फिर 5 सेकंड का वेट करेगा, फिर उस पर्टिकुलर इंटीजर के लिए बोलेगा वेट एंड हो गया किस, इस इंटीजर के लिए। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले पहले हम एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, उसके बाद पैरेलल स्ट्रीम पाएंगे क्या है पैरेलल स्ट्रीम। अब इसने क्या बोला कि वेट स्टार्ट हुआ मेन थ्रेड के लिए, मेन थ्रेड का वेट एंड हो गया। फिर उसने वेट स्टार्ट करा सेकंड थ्रेड के लिए, सेकंड का एंड हो गया, थर्ड के लिए, थर्ड का एंड होगा, ऐसे करते करते फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेकंड, सेवंथ, एट, नाइन। क्या हो रहा है, एक बार में एक ही नंबर प्रोसेस हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ 5000 नंबर है, या मेरी कोई ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें लाखों करोड़ों रिकॉर्ड है, और हर एक रिकॉर्ड को अपना प्रोसेस होने में 1 सेकंड लग रहा है। अब हर रिकॉर्ड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मैं क्यों वेट करूंगा कि एक रिकॉर्ड प्रोसेस हो उसके बाद ही दूसरा रिकॉर्ड प्रोसेस हो। उस केस में हम स्ट्रीम की जगह पैरेलल स्ट्रीम को यूज करेंगे। यही है पैरेलल स्ट्रीम का रीजन, पैरेलल स्ट्रीम को यूज करने का रीजन, कि मुझे क्या होगा, मुझे एक से ज्यादा थ्रेड मिल जाएंगे उस लिस्ट को प्रोसेस करने के लिए। अब मान लीजिए लिस्ट की साइज है 1000, और टोटल जब हम स्ट्रीम का यूज कर रहे हैं मुझे 500 सेकेंड लग रहे हैं इस 1000 रिकॉर्ड को प्रोसेस करने के लिए। वहीं अगर मैं पैरेलल स्ट्रीम यूज कर लूं, डिपेंड करता है कि एक बार में मैं कितने थ्रेड यूज कर रहा हूं। अगर मैं 2 थ्रेड यूज कर रहा हूं 1000 लाइक 1000 रिकॉर्ड के लिए मुझे 500 सेकेंड लग रहे हैं। वहीं अगर मैं 2 थ्रेड यूज कर लूँ तो 250 हो जाएंगे, 10 थ्रेड यूज कर लूँ तो 50 सेकेंड हो जाएंगे। अभी कैसे होगा, हमें सिस्टम क्लास में एक मेथड है सेट प्रॉपर्टी, उसको पास करना पड़ेगा java.util.concurrent फॉर जॉइन पुल कॉमन पैरेललिज्म, और बताना पड़ेगा कि एक बार में मैं इस लिस्ट के लिए कितने थ्रेड चाहता हूं। अब मैं 2 की जगह यहाँ पे 4 दे देता हूँ। सेम कोड है, स्ट्रीम की जगह पैरेलल स्ट्रीम कर दिया, और यहाँ पे थ्रेड बता दिए 4। लाइक इसके पहले जो स्ट्रीम एग्जांपल दिखा रहा था मैं, इसमें कमिटेड नहीं था, पर ये केवल पैरेलल स्ट्रीम के लिए यूज होता है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब आपको दिखेगा चेंज। ये देखो एक ही बार में 4 तो फॉक जॉइन के थ्रेड में, ये मेन थ्रेड था, ये उसमें काउंट नहीं होगा। फिर देखो ये 1 2 3 4, 4 का स्टार्ट हुआ, चार चार एक बार में स्टार्ट हुए, फिर 4 एंड हुए, फिर अगली बार में उसने फिर 4 स्टार्ट करे, 3 स्टार्ट करे बाय मिस्टेक, क्योंकि इतने रिसोर्स नहीं थे उस टाइम, उसके पास 3 ही थे। लाइक लिस्ट में 4, और टोटल कितने रिकॉर्ड थे लिस्ट में, 10, 9 रिकॉर्ड थे। काम करते वेरीफाई कर लेते। इनिशियली तो 4 से ज़्यादा रिकॉर्ड थे, इसलिए उसने नंबर 3, 8, 2 और 5 के लिए वेट स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उसने पहले 5 के लिए वेट खत्म हो गया। अब उन 4 में से जैसे ही एक का वेट खत्म हुआ तो उसने एक और पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि एक बार मैं कह रहा हूँ कि आप 4 थ्रेड एक साथ लगा सकते हो। जैसे ही एक थ्रेड का काम हो गया, इसने दूसरे को पकड़ लिया। फिर जैसे ही 8वें लाइक नंबर 8, 3 और 2 इसका काम हो गया, तो इसने किसको पकड़ लिया, 719, और 719 को इसने रिलीज कर दिया। और एंड में 4 इसलिए आया क्योंकि 4 बहुत देर तक होल्ड करके बैठा हुआ था।
सो यही रीज़न है पैरेलल स्ट्रीम को यूज़ करने का कि जो फीचर आप स्ट्रीम के साथ यूज़ कर रहे हो, अगर आप चाहते हो उसमें मल्टी थ्रेड ऑप्शन मिल जाए, सो आप पैरेलल स्ट्रीम को यूज़ करो और उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स चाहते हो। अब सबसे मेन चीज़ कि बैकएंड में क्या हो रहा है, अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे थ्रेड एक साथ क्रिएट हो रहे हैं तो वो कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है। सो ये नाम देख के आपको समझ में आ गया होगा, फॉग जॉइन पुल। ये मैकेनिज्म बैकएंड में यूज़ हो रहा है थ्रेड क्रिएट करने के लिए, और जब तक सारे थ्रेड अपना आउटपुट नहीं दे देते, आपने ध्यान दिया होगा प्रोग्राम एंड नहीं हुआ था। एक बार और चला के दिखा देता हूं मैं। जब तक सारे थ्रेड एंड नहीं हुए थे, प्रोग्राम ने आउटपुट अपना प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ था। तो ये था पैरेलल स्ट्रीम के बारे में। अब हम जाएंगे हम डेट डेट टाइम समझने के लिए कि क्या फीचर नए आए हैं जावा डेट टाइम में। अब अगर हम डेट टाइम जो जावा 8 का फीचर है उसके पहले की बात करें, तो पहले क्या होता था, डेट क्रिएट करने के लिए डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। या मैं आपको एक बार आउटपुट दिखाता हूं कि पहले आउटपुट कैसा आता था और अब हमें क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। सो मेन मेथड है, मेन मेथड से मैं सिंपल डेट फॉर्मेट एग्जांपल को कॉल कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि अगर मुझे एक डेट एज अ स्ट्रिंग चाहिए या मुझे रिक्वायर्ड फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे 3 लाइन का कोड लिखना पड़ता था। करेक्ट। अब जावा 8 ने इसको कैसे सॉल्व करा। जावा 8 ने सबसे मेन फीचर तो आपको ये दिया, यहाँ आपने ध्यान दिया कि डेट में हमेशा डेट टाइम दोनों आते हैं। क्या होगा अगर मुझे केवल डेट ही चाहिए तो। अब मैं आपको पहले डेट वाला दिखाता हूँ, लोकल डेट एग्जाम्पल्स, इस मेथड में गया। सो आपको पहले मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ इसके आउटपुट, और उस आउटपुट के थ्रू हम इसको समझते हैं एक एक लाइन को। लोकल डेट, इसका पैकेज देख लेते हैं, जावा टाइम लोकल डेट। सो इससे क्या होगा, हमको केवल डेट मिलेगी। अब इसका क्या फ़ायदा कि बहुत सारे ऐसे सिनेरियो होते हैं जिसमें हमें केवल डेट चाहिए रहती है, लेकिन उस डेट ऑब्जेक्ट की वजह से डेट टाइम दोनों आ जाते हैं, फिर हमें उसे पार्स करना पड़ता है, वो एक झंझट होता है, वो सॉल्व हो गया। फिर अगर हमें डेट चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइम जोन की, जैसे मुझे जीएमटी की चाहिए, तो ऐसे मिल जाएगी। अब मुझे पता है कि मुझे डेट चाहिए, लेकिन डेट में सिलेक्ट करूंगा कि ईयर क्या होगा, मंथ क्या होगा, डेट क्या होगी। तो उसका ये तरीका देखो, मैं 2015 मिल गया। और दूसरा, अगर मेरे पास स्ट्रिंग में डेट है, मुझे उसे सेट करना है, तो देखो अगेन एक लाइन का कोड है। अब मुझे कल की डेट चाहिए तो ये रहा, प्रीवियस मंथ सेम डे चाहिए तो ये रहा, प्रीवियस मंथ सेम डे 5/9/2022। डे ऑफ वीक चाहिए सो ये रहा, डेट ऑफ मंथ चाहिए। अब ये गलती से लिख दिया मैंने, ये लीप ईयर आएगा, इज लीप ईयर, इज लीप ईयर। ये लीप ईयर है क्या, नहीं। सो आप देख रहे हो कितना इजी हो गया हमारे लिए डेट के साथ तब खेलना, एक प्रकार से प्लेग्राउंड हमारे लिए बहुत इजी कर दिया। अब हमें चेक करना है कि ये जो पर्टिकुलर डेट है इस डेट के पहले आती है क्या। सो एक लाइन का कोड हो गया, पहले हमें दोनों डेट को एक फॉर्मेट में रखना पड़ता था, फिर कुछ कैलकुलेशन करने पड़ते थे, फिर कैलकुलेशन के बेस पर रिजल्ट आता था, उसको हम इफ कंडीशन लगाते थे और फिर जाके हमें आउटपुट मिलता था बिफोर आफ्टर वाला। जैसे बिफोर है वैसे ही आफ्टर। अब उसके बाद फर्स्ट डे ऑफ मंथ चाहिए, ये रहा हमारा कोड। ये सब मैंने आपके लिए हैंडी करके रखा है कि आपको बस ये पता होना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और सारा का सारा कोड आपको मेरी इस मेथड में मिल जाएगा। मैक्स डेट कैसे मिलेगी, मिन डेट कैसे मिलेगी, डेज बिटवीन टू डेट्स। अब देखिए कितना इजी हो गया कि 2 दिन के बीच, 2 डेट के बीच हमें दिन चाहिए, 2 डेट के बीच हमें क्या चाहिए, डेज बिटवीन 2 डेज इन डेज। हमें डेज में चाहिए कि 2 दिन के बीच कितने डेज थे, ये मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। डेज बिटवीन 2 डेज, डेज बिटवीन 2 डेज, ये मैं देखता हूँ क्या है, डेज बिटवीन 2 डेट्स इन डेज। अगर हमें डेज में चाहिए कि 2 डेट के बीच में कितने डेज है तो ऐसे मिलेंगे। डेज बिटवीन 2 डेज इन मंथ, अगर हमारे पास 2 डेट है और उनके बीच हमें पता करना है कि भाई साहब कितने मंथ है, कितने मंथ का गैप है इन दोनों के बीच में, सो वो हम ऐसे पता कर लेते हैं। अब बारी थी इसकी, ये है कि अगर हमें एक नॉर्मल जो जावा वालों ने खुद बना रखा है, अगर हम डेज नहीं दे रहे हैं, मंथ नहीं दे रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट आउटपुट क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट आउटपुट आएगा कि 1 मंथ और 3 डेज, ये इसका डिफ़ॉल्ट आउटपुट है। लेकिन अगर हमें डेज चाहिए तो ये तरीका है, ये लेकिन मेथड है, मंथ चाहिए तो ये है। अब ये हमने किसके बारे में बात करी, लोकल डेट के बारे में, जिसमें हमें केवल डेट मिलेगी। लेकिन अब वो सिनेरियो जिसमें मुझे लोकल डेट और टाइम दोनों मिलेंगे, सॉरी पहले हम टाइम पे जाएंगे और उसके बाद डेट टाइम दोनों पे जाएंगे।
सो अगली मेथड है लोकल टाइम एग्जांपल। अगेन मैंने सारा कोड हैंडी कर रखा है, आपके पास बस रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि आपको डेट कैसे दिखानी है। और अगेन ये पूरा कोड मैं गिटहब पे अपलोड करूंगा। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। लोकल टाइम ये 7:35 50 और ये मिली सेकेंड। लोकल टाइम इस टाइम जोन में, लोकल टाइम जो मैं बता रहा हूँ स्ट्रिंग में, लोकल टाइम जो मैं स्ट्रिंग की जगह एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ आवर और मिनट। लोकल टाइम जो मैं बता रहा हूँ कि ये आपको पार्स करना है, ये टाइम है और उसमें प्लस आपको 1 आवर ऐड करना है। सो ये आ गया 7:30। अब हमें पता करना है कि ये जो टाइम है इस टाइम के बिफोर आ रहा है कि नहीं, तो ये रहा उसका तरीका। टाइम दूसरे के आफ्टर लाइक एक टाइम दूसरे टाइम के बाद आ रहा है, उसका तरीका ये है। मैक्स टाइम और मीन टाइम निकालने का तरीका ये है। तो ये हमने बात करी थी लोकल टाइम के ऊपर। अब हम देखेंगे डेट टाइम दोनों वाला। अब लोकल डेट टाइम दोनों, अब हमारी रिक्वायरमेंट है, देखिए मेथड ऑलमोस्ट तीनों में सेम ही रहेगी, लोकल डेट, लोकल टाइम और लोकल डेट टाइम। इसलिए अब इसमें इतनी कम मेथड लिखी है मैंने क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है। इज आफ्टर, इज बिफोर, गेट डेज, गेट मंथ, वो सब मेथड आप +1 प्लस डे लाइक माइनस डे, ये सब आपको मेथड कॉमन मिलेगी तीनों में। सो अगर हमें लोकल डेट टाइम निकालना है, ऐसी रिक्वायरमेंट है कि डेट टू टाइम दोनों चाहिए, सो लोकल डेट टाइम का यूज करेंगे। ये करंट डेट करंट टाइम आ गया। इस पर्टिकुलर टाइम जोन का मुझे डेट टाइम चाहिए तो ये मिल गया। देखो हम आईएसटी में है इसलिए 7:37 हो रहा है, 5.5 घंटे आगे। जीएमटी का बताया था इसलिए 2:07 उठ रहे हैं वहाँ पे। अब मुझे डेट सेट करना है, जैसे मुझे डेट टाइम दोनों सेट करना है। जैसे प्रीवियस मेथड से मैंने एक बार डेट सेट की थी, एक बार टाइम सेट करा था। अब दोनों डेट टाइम सेट करना हो तो ये साल, ये महीना, ये दिन, ये आवर और ये मिनट्स। अब स्ट्रिंग में है तो उसे ऐसे सेट करेंगे। कल की डेट चाहिए, 2 घंटे पहले का टाइम चाहिए, करंट मंथ चाहिए, सो वो सब में ऐसे मिल जाएगा। तो ये सब बेनिफिट थे लोकल डेट टाइम के। अगला है जोन डेट टाइम। अब जोन डेट टाइम की क्या स्पेशलिटी वो मैं आपको बताता हूँ। हमें एक पर्टिकुलर जोन का टाइम चाहिए, एग्जीक्यूट कर लेते हैं ऐसे। जैसे अब मुझे पता करना है कि यूरोप की जोन आईडी क्या है, ऐसे होगी। माय मिस्टेक, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ये केवल मैंने एक जोन आईडी दी है और उसी को वापस यहाँ प्रिंट कर दिया, ये सिस आउट है। हमें अगर देखना है कि कितने जोन्स अवेलेबल हैं, इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर हमें पता करना है कि कितने जोन्स अवेलेबल है, सो उसका तरीका क्या, जोन आईडी गेट अवेलेबल जोन और सबको एक एक करके प्रिंट करा दिया। अब जोन डेट टाइम, मुझे क्या करना है, किसी पर्टिकुलर जोन का टाइम निकालना है, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि टाइम भी मैं सेट करूंगा। सो उसका तरीका क्या, पहले मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि भैया यूरोप पेरिस में अभी 4 अक्टूबर हो रही है, नहीं सॉरी, जो मैंने टाइम सेट करा, माई मिस्टेक, 4 जून हो रही है और ये टाइम हो रहा है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम डेट दोनों बता रहा हूँ प्लस जोन बता रहा हूँ। तो ये हमारी बात थी डेट एंड टाइम के बारे में। अब हम जो अदर इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं उनको देखते हैं हम। अब इम्प्रूवमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना था आपको पता होना चाहिए। अब जैसे हमारे पास मैप है, मैप में क्या होता है, अगर हम डुप्लीकेट की इंसर्ट करने जाते हैं और अगर लाइक की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, अगर हम एक की इंसर्ट करने जाते हैं मैप में थ्रू पुट मेथड और वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो क्या होता है, वैल्यू ओवरराइट हो जाते हैं। अब हमें पता ही नहीं रहता है कि की एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर हम चाहते हैं कि अगर वो की पहली बार ही मैप में इंसर्ट हो रही है तो ही आप रिकॉर्ड को ऐड करना, तो उसके लिए हमें इफ कंडीशन लगानी पड़ती है। पहले हमें मैप में गेट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि वो नल है क्या, नल है तो ही इंसर्ट करें। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम ऐसा चाहते हैं कि मैप में अगर ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं है तो ही हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो, सो हमें पहले मैप में उस की के बेस पे गेट करना पड़ता है, नल का चेक लगाना पड़ता है वैल्यू पे। अगर वो वैल्यू नल है इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं है, फिर हम इंसर्ट करें। सो इस जरा से झंझट के लिए हमें 3-4 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। सोचिए अगर ये बार बार ऐसा हो, सो जाने कितनी लाइन ऑफ कोड तो ये इफ कंडीशन की वजह से हो जाए। तो जावा वालों ने क्या करा, पुट इफ अपसेंट। इससे क्या होगा कि अगर मैप में ये की एग्जिस्ट नहीं करती है तो ही रिकॉर्ड सेव होगा, अगर एग्जिस्ट करती है तो मैप में रिकॉर्ड उस की के अगेंस्ट वैल्यू ओवरराइट नहीं होगी। एक तो ये था।
दूसरा ये जो फॉर ईच मेथड है, जरूरी नहीं है हम स्ट्रीम के थ्रू ही जाएं, ये हमें लाइक मैप, लिस्ट, सेट इन तीनों में मिल गई है। अब आप देखिए मैप को इटरेट करना कितना इजी हो गया। मैप डॉट फॉर ईच पैरेंथेसिस में की वैल्यू, फिर ये लैम्बडा एक्सप्रेशन है, आपको पता है ये पूरा लैम्बडा एक्सप्रेशन है, ये की, ये सेपरेटर और ये मेथड की डेफिनेशन। अब हमारा क्या है, एक रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि अगर उस जो की हम गेट करने जा रहे हैं मैप से, अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं हो तो क्या मिलेगा, नल मिलेगा। फिर हमें चेक करना पड़ता है कि नल अगर हो तो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करो। सो उस झंझट से पार होने के लिए मैप में है गेट और डिफ़ॉल्ट, अगर इस के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं है सो मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब एक आखिरी फीचर जो मैं दिखा रहा हूँ, क्या होता है कि अगर हमें कभी कलेक्शन से रिमूव करना है और वो कोई कंडीशन है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में 2 रिकॉर्ड है 5 और 9। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उस लिस्ट से वो रिकॉर्ड रिमूव करना है जो जो लेस देन 1 हो। सो मैं क्या करूँगा, मुझे एक इफ कंडीशन लिखनी पड़ेगी, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही मैं लिस्ट से रिमूव करूँगा। सो उसका तरीका क्या, जावा 8 वालों ने हमें ऑप्शन दे दिया कि रिमूव इफ, एक मेथड दे दी और उसको हमें प्रेडिकेट देना है। सो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है प्रेडिकेट का और एग्जिस्टिंग फंक्शनल इंटरफेस का। जैसे ये फॉर ईच में हम कंज्यूमर दे रहे हैं, वैसे रिमूव इफ को हम एक प्रेडिकेट दे रहे हैं। अब सोचिए अगर ये 50 लाइन का कोड हुआ, सो एक प्रेडिकेट कहीं पे बना के रख दिया और उसको यहाँ पे यूज कर लिया, वो ट्रू होगा तो रिमूव हो जाएगा, फॉल्स होगा तो रिमूव नहीं हो गया। तो ये था हमारा जावा 8 अदर इम्प्रूवमेंट्स के बारे में। थैंक यू सो मच। ये प्लेलिस्ट यहीं पे एंड हो रही है। नेक्स्ट मैं जावा 15 के फीचर अपलोड करूंगा। सो ये प्लेलिस्ट आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। और अगर आपको कोई और ऐसे फीचर है जो आपको पता करने हैं, या जैसे जावा के दूसरे वर्जन्स आपको नहीं पता, अगर आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, सो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।